हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स में। आज की इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें से आपके टॉपिक रहेंगे उत्तर भारत के मैदान, पठार, दर्रे, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप, डिजर्ट्स, लेक्स एवं वाटरफॉल, ग्लेशियर। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का आज रहेगा माउंटेन्स एंड पीक्स। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग यानी इमरजेंट पार्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अराकानयुमा पर्वत, जो कि भारत और म्यांमार की बाउंड्री पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी आता है कि भारत और म्यांमार को अलग करने वाला जो पर्वत है वो अराकानयुमा पर्वत है। याद रखिएगा, ये हमारा भारत हो जाएगा, यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो यहाँ पे कोको स्ट्रेट के माध्यम से म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग होते हैं, और इसके नीचे आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। तो इसका ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है। नेक्स्ट, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरावली। माउंट आबू हिल स्टेशन सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है। यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वर्ष भर पर्यटक आते हैं। माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जयंतिया किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ एक पर्वत श्रेणी का भी नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर मेघालय में। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजातियाँ हैं उनके नाम पर रखा गया है। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए अभी जस्ट पढ़ा है हमने, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरावली। गुरु शिखर 1722 मीटर या 5650 फीट ऊंची एक अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान की अरबुदा पर्वत में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वत अपशिष्ट पर्वतों में से एक माना जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दून। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटियाँ हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं इनको दून कहते हैं। उसी में से एक उदाहरण है देहरादून। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है, चिल्का। याद रखिएगा, यह झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है और विश्व की सेकंड लैगून झील है, याद रखिएगा, खारे पानी की, जो कि लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ यह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और कई तरह के पक्षियों व पक्षी विहार के आकर्षक नज़ारों के लिए जानी जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, 1981 में जो रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शामिल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सांसेर कांगड़ी लद्दाख में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, केटू पर्वत ये गलत है, ये हिमाचल में ना हो के ये केटू लद्दाख वाले एरिया में हो जाएगा आपका। गॉडविन आस्टन भारत की सर्वोच्च चोटी है, यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। पर्वत चोटी और संबंधित देख लीजिए यहाँ पे, नंदा देवी उत्तराखंड, सांसेर कांगड़ी लद्दाख, कंचनजंगा सिक्किम। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, याद रखिएगा, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई है और ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच में। नेक्स्ट देखिए, अब हिमालय का आप क्रम देख लीजिए। ट्रांस हिमालय, हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय हिमालय की पहले वाला ही भाग होता है, इसको मेन हिमालय में काउंट नहीं किया जाता है। सबसे पहले आपको वृहद हिमालय मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको मध्य हिमालय मिल जाएगा, फिर आपको शिवालिक हिमालय मिल जाएगा। शिवालिक हिमालय के बाद फिर ये आपको गंगा का तराई वाला एरिया मिल जाएगा। यहीं पर उत्तर भारत के मैदान पाए जाएंगे, जो कि फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है यहाँ पर। देखिए, किसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका पढ़ते हैं डिटेल। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री याद रखिएगा, पूछता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000, सबसे पहले यही मिलेगा आपको, 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी एवरेस्ट है, इसी पर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण जो इसके पर्वत शिखर हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत आदि इसके इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर हैं। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में तारामती चोटी। देखिए महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। यह हरिश्चंद्र पर्वत की 2 चोटियों में से एक है। तारामती चोटी की ऊंचाई 1431 मीटर है, जबकि जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है वो कलसुबाई 1640 मीटर है। याद रखिएगा। अनामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अनामुडी पर्वत भारत के केरल राज्य में स्थित है। अनामुडी भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। अनाईमुडी का शाब्दिक अर्थ जो है होता है वो होता है हाथी का सिर। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8842 फीट या 2695 मीटर है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट देखिए, इलायची पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ये भारत की पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर है, जो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है, जो कि विश्व में 8वें स्थान पर है जैव विविधता के स्थान पर। विश्व की वो हिमालय की कामेत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद कामेत चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड में चमोली जिले में तिब्बत से लगी सीमा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अर्थात यहाँ बड़ी संख्या में पहाड़ है। यहाँ अधिकांश पर्वतों के निर्माण के साथ साथ फोरलैंड बेसिन का निर्माण होता है, जो पहाड़ों के समानांतर चलता है। यह बेसिन असंपीड़ित क्षेत्रों के साथ निक्षेपों के साथ संचित हो जाते हैं, जिन्हें मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। भारत को कितने भागों या क्षेत्रों में फिजिकल रीजन में बांटा गया है? ये क्वेश्चन हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय वाला एरिया हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका नीचे विशाल मैदान हो जाएंगे। फिर इस तरफ राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। ये पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ये तटीय मैदान हो जाएंगे ये वाले। इसके बाद आपकी जो आइसलैंड है, लक्षद्वीप, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो 6 प्रायद्वीप भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी यहाँ पे ये आपका ये वाला एरिया हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे जहाँ मिलते हैं, ये नीलगिरी माउंटेन है, ब्लू माउंटेन बोला जाता है इसको। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसका अर्थ एक बड़ा पर्वत होता है। डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगर पहली पूछी जाए तो अनाईमुडी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? हिमालय रीजन में आता है आपका उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम, बिहार नहीं आएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार राज्य भारतीय हिमालयी राज्य में शामिल नहीं है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में सबसे युवा वलित पर्वत माना जाएगा। हिमालय को यदि यही सबसे पुराना पूछा जाए तो आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सागर माथा बोलते हैं इसको नेपाल में। याद रखिएगा, हिमालय 11 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से आपके 7 सिस्टर हो जाएंगे। 7 सिस्टर के अलावा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
याद रखिएगा, टोटल 11 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, वो कौन सी पर्वतमाला है? तो याद रखिएगा, विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो दक्षिण में तो सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्याचल श्रेणी ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। देखिए नेक्स्ट, मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खासी पहाड़ियाँ। मासिनराम भारत के मेघालय राज्य में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी होती हैं उसमें से खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान, यह सर्वाधिक बारिश वाली जगह माना जाता है। यह विश्व में प्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान चेरापूंजी का है। मासिनराम में एक वर्ष में 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अभी बताया हमने, ये अरावली पर्वतमाला हो जाएगा इसका सही आंसर। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722, जो राजस्थान की सिरोही जिले में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। यही आप याद रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय पूछा जाए तो पंजाब हो जाएगा। वहीं सतलज और काली के बीच का हिमालय पूछा जाएगा तो कुमायूं हो जाएगा। काली और तीस्ता के बीच का हिमालय पूछा जाएगा तो नेपाल हो जाएगा। वहीं तीस्ता और देहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय पूछा जाएगा तो फिर असम हो जाएगा। तो सीक्वेंस भी याद रखना है आपको, सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, आप समझ लीजिएगा। ओके, देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये सबसे बड़ी चोटी है उड़ीसा की देवमाली। इसके बाद फिर आपकी महेंद्रगिरी आएगी। महेंद्रगिरी फेमस चोटी है, लेकिन देवमाली उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, याद रखिएगा। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कांधा, परजास, भूमिया और माली आदि हैं। नेक्स्ट, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, सही है, सबसे बाह्य शिवालिक हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, अभी हमने बताया कुमायूं हिमालय के बारे में, सतलज और काली नदियों के बीच में। पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित हैं। पटकाई पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर आपका। हिमालय के संबंध में पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पटकाई पहाड़ियाँ भारत की पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित हैं। इन श्रृंखलाओं का नाम में शामिल हैं, इस श्रृंखला में शामिल पटकाई बुम, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियाँ हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? याद रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया उड़ीसा। उड़ीसा की अभी सबसे ऊंची चोटी देवमाली हमने पढ़ी हुई थी, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1510 मीटर है, आती है पेपर में। इस पहाड़ी क्षेत्र को 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया था। 2014 में इसे जीवमंडल संरक्षण के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार हो जाएगा आपका झारखंड में, जिसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड और कुछ हिस्से उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। इस पठार का क्षेत्रफल 65,509 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में गंगा और सोन के बेसिन तथा दक्षिण में महानदी के बेसिन के बीच स्थित है। यहाँ पर तांबा, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, लोहा, अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, ये तीनों पाई जाती हैं कहाँ पर? नेपाल में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पर्वतमालाओं भी ये आपको सीक्वेंस में लाने हैं। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? राजस्थान हो जाएगा। विंध्य पर्वतमाला कहाँ पे हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटका। हिमालय पर्वत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा गारो खासी जयंतियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं जो मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का हिस्सा हैं। गारो खासी जयंतियाँ मूलतः प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार का भाग है। गारो राजमहल गैप इस मेघालय जो पठार है मेघालय पठार को मुख्य खंड या प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। और गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पर ट्राइब भी पाई जाती हैं मेघालय में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर और पीओके कश्मीर तक विस्तृत है। नेक्स्ट देखिए, माउंट गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 हो जाएगी। यह याद रखिएगा सेकंड विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8611 है। यह पीओके में स्थित है जो कि अभी भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सबसे ऊंची हो जाएगी आपकी माउंट एवरेस्ट 8848, सेकंड हो जाएगी आपकी K2। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं के नाम पर यहाँ पे पहाड़ियों के नाम भी रखे गए हैं। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। किसमें स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हमें पता है सबसे पहले हो जाएगी हमारी माउंट एवरेस्ट, दूसरी पढ़ ली हमने K2 जो कि पीओके में है, तो ये हो जाएगी नेपाल में। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कहाँ पर? अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर आबू या अर्बुदा पहाड़ी पर स्थित यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। इसके पश्चिम की ओर क्या होता है? इसके पश्चिम की ओर यहाँ पर माही और लूनी नदी और इस तरफ पूरब की तरफ बनास नदी बहती हैं, तो ये जल विभाजक का कार्य करती है। याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी अगर हम बात करें तो दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जानी जाती हैं। यहीं पर राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है, इसको अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश जो है वो गोवा से होकर गुजरती है और सह्याद्री को 2 भागों में बांट देती है। पूर्वी घाट देखिए इसका, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ी घाट की विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है। याद रखिए पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की जो इलायची पहाड़ियाँ हैं प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। नेक्स्ट, सालतोरो, कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो कांगरी चोटी है ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी ऊंचाई 7742 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित यह काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। कामेत, नामचा बरवा और गुरुला मंदाता निम्न में से किसके नाम है? ये नामचा बरवा आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में चीन से विवादित रहता है, चीन इसको अपना पार्ट बताता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की, हिमालय की ज्वालामुखी, हिमालय में रहने वाली जनजातियों की, हिमालय की पर्वत चोटियों की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है। कामेत, नामचा बरवा, गुरुला मंदाता। विश्व का सर्वोच्च बिंदु, हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियाँ देखी जाएंगी तो उनमें से 9 चोटी हिमालय में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, सही है। कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, कर्नाटक बस में नहीं है ये नीलगिरी पहाड़ी केरल, कर्नाटका हो जाएगा, केरल हो जाएगा और ये तमिलनाडु हो जाएगा। इन तीनों का ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे तीनों पर स्थित है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा।
3 राज्यों में फैला हुआ है। भारत की टोडा जनजाति जो है इन पर्वत श्रेणियों के ढलानों पर रहती है, टोडा जनजाति। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं, याद रखिएगा। इन नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? याद रखना क्वेश्चन, नहीं कई बार हम स्किप कर देते हैं नहीं को। हरियाणा से भी गुजरती है, राजस्थान तो मेन है, गुजरात से भी टच होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात ये तीनों से होकर गुजरती है। इसका देखिए, यह जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। इसकी सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, 1722 मीटर, माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। दिल्ली के निकट इसे रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा भी दी जाती है, जिस पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत श्रेणी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मालाबार क्षेत्र। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ी सा मैप के थ्रू बताना चाहूँगा। यहाँ पर यदि हम इसको इंडिया को ऐसे डिवाइड करें, यहाँ पर सबसे ऊपर हो जाएगा आपका कौन सा, गोवा से मैंगलोर तक। यहाँ पर हो जाएगा आपका कोंकण तट। यहाँ पर हो जाएगा आपका केनरा तट, केनरा। यहाँ पर हो जाएगा आपका मालाबार तट, मालाबार। फिर यहीं हो जाएगा आपका तमिलनाडु साइड, ये यहाँ पे केरला हो जाएगा, यहाँ पे कर्नाटका हो जाएगा, यहाँ पे गोवा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, कोरोमंडल, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे कृष्णा नदी का है, कृष्णा नदी के ऊपर वाला उत्तरी सरकार, नीचे वाला ये। फिर यहाँ पे उत्कल तट हो जाएगा उड़ीसा में, महानदी के डेल्टा पर बनता है। नेक्स्ट देखिए, 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन के द्वारा जो माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक तौर पर ऊंचाई बताई गई है वो बताई गई है 29,031 फीट, और यदि 8,848.686। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। नेक्स्ट देखिए, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, हालांकि हिंदुकुश पर्वत पाया जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर हो जाएगी। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक है। यह हिमालय की उपशाखा के रूप में ही जाना जाता है तथा पामीर के पठार से जाके मिलता है। पामीर का पठार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलाधर जो पर्वतमाला है वो मध्य हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय हिमालय के पहले वाला भाग ट्रांस हिमालय। शिवालिक सबसे बाह्य भाग, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियाँ आती हैं। जो आपका मध्य हिमालय है, याद रखिएगा मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? धौलाधर हो जाएगा पर्वत श्रेणी, फिर पंजाल पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी और मसूरी पर्वत श्रेणी आपकी मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको अंचल मध्य या हिमाचल भी इसी को बोलते हैं। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा हो जाएगा। इसमें से याद रखिएगा अरावली की हम पढ़ चुके हैं, गुरु शिखर है। विंध्य की हम पढ़ चुके हैं, विंध्य की नहीं पढ़ी, ये याद रखिएगा अमरकंटक एमपी में स्थित है। सतपुड़ा, धूपगढ़, अरावली, गुरु शिखर, नीलगिरी की तोड़ा बेट्टा, विंध्य की अमरकंटक। अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? पढ़ा है कई बार, गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, गुजरात, राजस्थान होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। इस श्रेणी का निर्माण लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K2। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 हो जाएगा, तीसरी कंचनजंगा। नेक्स्ट, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खासी। मेघालय पर स्थित शिलोंग की पहाड़ियाँ खासी, गारो खासी जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं उनमें से खासी पहाड़ियों पर स्थित हैं। इसे
स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शिलोंग की जनसंख्या इतनी थी 1,43,229। शिलोंग 1864 ईस्वी तक एक छोटा सा गांव था जो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आगे चलकर शिलोंग को जनवरी 1972 में नवनिर्मित राज्य मेघालय जो बनाया गया था इसकी राजधानी बना दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोडा बेट्टा है? तो दोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है, पढ़ चुके हैं। ऊटी पर्यटन जो स्थल है नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। मेघालय में स्थित मासिरराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में स्थित कार्डामम पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल की सीमा में है। नेक्स्ट, पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? हम पढ़ चुके हैं जो विंध्य पर्वतमाला है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, याद रखिएगा। इसमें प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच समानांतर रिफ्ट वैली में बहती है। नेक्स्ट देखिए, हिमालयन युग किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन युग जो है अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह एक क्या है? यह औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है टेक्सस वैलीचियाना। इसका उपयोग कैंसर जैसे असाध्य रोग के उपचार में भी किया जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नीलगिरी में, याद रखिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली अनाईमुडी है। यह पहाड़ी 3 राज्यों में टच होती है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। भारत में ट्रांस विस्तृत जो ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तृत को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है जिसका विस्तार तिब्बत में है। अतः यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राकसताल झील है। इनमें से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ राकसताल झील से निकलती हैं। नेक्स्ट, हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। सही आंसर हो जाएगा आपका। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है जो वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है और बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है जिसका आप पश्चिम से पूर्व की ओर यदि क्रम देखेंगे तो यहाँ पे आपका डफला हो जाएगा, यहाँ पे आबोर हो जाएगा, यहाँ पे मिरी हो जाएगा, यहाँ पे मिसमी हो जाएगा। मिसमी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस प्रकार के आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केसर, ऑप्शन नंबर 1। गुजरात की जूनागढ़ की जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पहाड़ियाँ अहमदाबाद से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। केसर आम निर्यात के मामले में भारत की दूसरी आम की किस्म है। अपने विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध इस किस्म को आमों की रानी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली दशहरी आम की किस्म के बाद केसर आम भारत में GI पंजीकरण प्राप्त करने वाली दूसरी किस्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डामम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडा बेट्टा। और दक्षिण भारत की अनाईमुडी। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं? पश्चिमी घाट ये वाला, याद रखिएगा। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी तो यहाँ पे उड़ीसा में हो जाएगा आपका, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की दोडा बेट्टा, याद रखिएगा, 2637 मीटर है। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी स्थित है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है?
रायसीना हिल यह वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू नहीं है, दिल्ली के यहाँ पर स्थित है, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह अरावली का ही उत्तरी विस्तार माना जाता है, रायसीना हिल। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है? कभी कभी इसे भारत की महान ढलान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये वाला जो एरिया है, ये पश्चिमी घाट वाला, ये भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट की लगभग समानांतर चलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं कौन? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पहाड़, जो हमारा हिमालय वाला एरिया है, जो वो उत्तर में एक दीवार के रूप में स्थित है, जो भारत की हर प्रकार से रक्षा के रूप में जाना जाता है। ये पर्वत श्रेणी जो है मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियाँ स्थित हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसाम। मेघालय जो है मूल रूप से आसाम का हिस्सा था। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 2 अप्रैल 1970 को असम की गारो खासी जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर मेघालय का निर्माण किया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 को। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे 3 पर्वतीय क्षेत्र जिसे क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय पर्वतमाला का भाग है, सबसे दक्षिणी भाग, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसकी जो कई उपश्रेणियाँ हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आपने देखा ही होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको भी देख लीजिए आप। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, पश्चिमी घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी स्थित है? राजस्थान। नीलगिरी पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत। याद रखिएगा, सेवरा हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य पे स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के सलेम जिले में है। टैगोर पहाड़ी, ये क्वेश्चन अच्छा है। टैगोर पहाड़ी भारत झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है टैगोर हिल को। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को और क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह डफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, नागा, मणिपुर, गारो, खासी जयंतियाँ, मिजो पहाड़ियों का ही भाग है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमालय। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा आपका? अरावली। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी काल में हुआ था। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र की स्तर लगभग कितने द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29,000 फीट मापी गई थी इनकी, जो समुद्र तल से, और एवरेस्ट की डिस्टेंस 8,848 मीटर ऊंचाई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो हिंदुकुश नहीं है। हिंदुकुश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। विंध्य, अरावली और सतपुड़ा भारत में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट आपका हो जाएगा नेपाल वाले हिस्से में, इसको सागर माथा बोलते हैं इसमें माउंट एवरेस्ट को, और तिब्बत में इसको चोमोलंगमा बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अरावली। नेक्स्ट देखिए,
गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुरी। सेकंड कौन सी है? दोडा बेट्टा। महाराष्ट्र की कलसुबाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो वलित पर्वतों का उदाहरण है हिमालय। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदली हुई है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन ही आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए हम लोगों को। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रृंखला यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है विश्व की, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला की, वो हो जाएगी माउंट एकांकागुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी K2, याद रखिएगा। तीसरी हो जाएगी आपकी कंचनजंगा, पहली हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। अभी ये भी बताया, सिक्किम में स्थित है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पार्ट इसके कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।